दोस्तों इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन से इंटरव्यू में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 10 सवाल और उनके जवाब के बारे में हम जानेंगे। ये ऐसे कॉमन सवाल हैं जिनमें कोई ना कोई सवाल आपके इंटरव्यू में ज़रूर आपके सामने आएगा। तो इसमें लास्ट जो 5 हैं वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो में बने रहिए। तो अब हम पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है फ्रेंड्स, केवीए और केडब्ल्यूएच में क्या अंतर होता है। तो केवीए का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड किलो वोल्ट एम्पियर, जबकि केडब्ल्यूएच का फुल फॉर्म होता है किलो वाट आवर। लेकिन इनमें बेसिक जो डिफरेंट होता है फ्रेंड वो होता है केवीए इलेक्ट्रिसिटी के टोटल पावर को दिखाता है, जबकि किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी के यूज़फुल पावर को दिखाता है। यानी कि हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कितना टोटल पावर ले रहे हैं वो होता है केवीए, लेकिन उस पावर को हम कितना यूज़ कर पा रहे हैं वो होता है किलोवाट फ्रेंड। अब हमारा अगला सवाल है, एक एचपी में कितना वाट होता है। तो एचपी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड हॉर्स पावर, जबकि एक एचपी में 746 वाट होता है। वाट जो होता है फ्रेंड्स पावर का एसआई यूनिट होता है। अब हम अगले सवाल को देखते हैं और अगला सवाल है, केवीए से केडब्ल्यूएच कैसे निकालते हैं। तो केवीए और केडब्ल्यूएच में तो कोई सीधा संबंध नहीं होता है फ्रेंड्स। केवीए को पहले हमें किलोवाट में बदलना पड़ता है। इसके लिए हमें किलोवाट इक्वल टू केवीए इंटू पावर फैक्टर एक फार्मूला होता है जो कि 3 फेज़ के लिए होता है। तो इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि 50 केवीए का कोई लोड है, उसको किलोवाट आवर में हमें बदलना है। तो पहले हम फार्मूला यूज करके केवीए को किलोवाट में बदलेंगे। फार्मूले में इसको रखेंगे और किलोवाट निकालेंगे तो 50 और इंटू 0.8 इक्वल टू 40 किलोवाट हो जाएगा। किलोवाट आवर यानी कि 1 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको किलोवाट को किलोवाट आवर में बदलेंगे तो ये 40 इंटू 1 इक्वल टू 40 किलोवाट आवर हो जाएगा। यानी कि 50 केवीए को हम अगर किलोवाट आवर में बदलते हैं तो ये हमारा 40 किलोवाट आवर में निकल के आएगा, क्योंकि पावर फैक्टर इसमें ऐड हो जाता है। 1 किलोवाट वैल्यू हमारी 1 यूनिट के बराबर होती है फ्रेंड्स। आप जो यूनिट में बदलते हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर में वो 1 किलोवाट आवर होती है। 1 यूनिट के बराबर ये 10 यूनिट 5 यूनिट होती है, वो किलोवाट आवर की वैल्यू होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स, पावर फैक्टर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। फैक्टर हमारा यह बताता है कि सप्लाई पावर का कितनी अच्छी तरह यूज़ हो रहा है। या पावर फैक्टर यदि 1 है तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई की गई पावर का यूज़ पूरी तरह से किया गया है, और यदि यह वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब कि सप्लाई पावर का यूज़ हम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। पावर फैक्टर का जो रेंज होता है फ्रेंड वो 0 से 1 के बीच में होता है। यानी कि अगर 1 है तो सबसे अच्छा पावर फैक्टर माना जाता है और ये 0 है तो सबसे बेकार पावर फैक्टर माना जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है पावर फैक्टर इक्वल टू ट्रू पावर बटे अपरेंट पावर। ट्रू पावर क्या होता है किलोवाट और अपरेंट पावर क्या होता है केवीए। तो पावर फैक्टर इक्वल टू किलोवाट बाई केवीए भी कह सकते हैं। अब हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स, एसी और डीसी में क्या अंतर होता है। तो एसी और डीसी में जो कॉमन अंतर है फ्रेंड्स, एसी करंट समय के साथ अपनी दिशा को बदलता रहता है, जबकि डीसी करंट एक ही दिशा में बहता रहता है। जो हमारी एसी की फ्रीक्वेंसी होती है फ्रेंड्स वो 50 हर्ट्ज होती है, जबकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है। अब अगले सवाल में हम देखेंगे 1 एचपी सिंगल फेज के मोटर कितना एम्पियर लोड लेगा, इसके कैलकुलेशन को देखेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सिंगल फेज के लिए फ्रेंड पावर जो कि वाट में होता है इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट इंटू पावर फैक्टर, यानी कि P बराबर VI cos 5। तो इसमें P पावर का वैल्यू दिया हुआ है 1 HP यानी कि 746 वाट है, और वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट होती है जो कि सिंगल फेज के लिए होती है, और हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। और cos 5 यानी कि पावर फैक्टर की वैल्यू 0.8 लेंगे जो कि कॉमन होता है हमारा। तो इन वैल्यूज़ को हम फार्मूला में रखेंगे और करंट को इधर लेके आएंगे तो 746 बाई 220 इंटू 0.8 यानी कि 176 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करने पे हमें करंट की वैल्यू 4.34 एम्पियर निकल के आएगी फ्रेंड्स। यानी कि सिंगल फेज 1 HP का मोटर लगभग 4.5 एम्पियर की करंट लेगा फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर और डीसी में क्या अंतर होता है। तो ट्रांसफार्मर का यूज़ वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए करते हैं, जबकि डीसी का यूज इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स।
ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को केवल अप और डाउन करता है फ्रेंड्स। या तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज को बढ़ाएगा और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज घटाएगा। जबकि डीजल जनरेटर जो होता है वो केवल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का काम करता है। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि ट्रांसफार्मर ऐसा कन्वर्जन का काम नहीं करता। ये केवल वोल्टेज के स्तर को घटाने या बढ़ाने का काम करता है फ्रेंड्स। अगला सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है, ओम्स लॉ क्या होता है। यदि किसी कंडक्टिंग मटेरियल के तापमान को स्थिर रखा जाता है तो उस चालक से प्रवाहित धारा उस चालक के आर पार के वोल्टेज के समानुपाती होता है। ये होता है ओम्स लॉ फ्रेंड। इससे हमारा V बराबर आई आर का फॉर्मूला निकल के आता है फ्रेंड्स। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, इसमें R कांस्टेंट होता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो V बराबर आई आर, ये ओम्स लॉ से ही निकल के आता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स, AC मोटर और DC मोटर में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली AC मोटर और DC मोटर में हम डिफरेंस तो सभी जानते हैं कि AC मोटर AC अल्टरनेटिव करंट वोल्टेज से चलती है, जबकि DC मोटर DC सप्लाई से चलती है। लेकिन जो मेन डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, AC मोटरें आमतौर पर DC मोटरों की तुलना में अधिक पावर और दक्षता वाली होती हैं, यानी कि ये ज़्यादा अधिक पावर जनरेट कर सकती हैं और इनकी एफिशिएंसी भी हाई होती है। क्योंकि DC मोटर का यूज आमतौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों, रोबोटिक्स और पोर्टेबल उपकरणों में किया जाता है, क्योंकि इनकी स्पीड एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है। इनमें DC सप्लाई होती है जिसमें कि वेरिएशन नहीं होता है, उसमें समय के साथ चेंज नहीं होता है। इसकी वजह से हम उससे काफ़ी हाई एक्यूरेसी तक वैल्यू ले सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है हमारा फ्रेंड्स, AC और DC में कितना फ्रीक्वेंसी यूज होता है। तो बेसिकली भारत में AC की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब है कि यह 1 सेकेंड में 50 बार अपनी दिशा को बदलता है, जबकि DC में विद्युत आवेश एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, इसलिए इसकी कोई भी आवृत्ति नहीं होती, यानी कि इसमें दिशा परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हर्ट्ज मानी जाती है। इन सवालों से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।